जंगलात या कहें वन संपदा, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैसे जैसे बेदारी बढ़ी है वैसे वैसे इस फील्ड में नए नए इम्कानात भी मंजर आम पर आए हैं। आदाब, रोज़गार से कामयाबी तक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री की। आखिर क्या है फॉरेस्ट्री, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, और इस पर मज़ीद मालूमात के साथ आज की इस पेशकश में हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए नज़र डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फॉरेस्ट्री है क्या। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात के सबब दुनिया भर में जंगलात और दरख्तों की हिफाजत की अहमियत में बेहद इजाफा हो चुका है और इस ज़िम्न में खुसूसी जंगलाती माहिरीन और तहफ़्फ़ुज़ के साइंसदानों की मांग में इजाफा हो रहा है। दरअसल जंगलात और इससे जुड़े कुदरती वसाइल की देखभाल और तरक्की के इल्म को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। जंगलात के इंतजाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर देखभाल के जरिए माहौलियात में तवाज़ुन बरकरार रखने के साथ साथ कई तरह के समाजी और माशी फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं। जंगलात के शोबे में करियर बनाने के लिए मुख्तलिफ तालीमी काबिलियत और महारत की ज़रूरत होती है। भारत में कुछ बेहतरीन इदारे हैं जो जंगलात की तालीम और तहकीक में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून भारत के कदीम तरीन इदारों में से एक है, जहां इस मैदान में BSc, MSc और PhD कोर्सेज दस्तयाब हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में कई और अहम इदारे इस फील्ड में नौजवानों को मायारी तालीम दे रहे हैं। फॉरेस्ट्री की तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा को सरकारी और निजी दोनों शोबों में मुलाजमतें मिल सकती हैं। मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारे भी फॉरेस्ट्री के तलबा को दरख्तों की शजरकारी और कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल जैसे कामों के लिए मौक़े फराहम करते हैं। ये करियर न सिर्फ माली फ़वाइद फराहम करता है बल्कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का मौका भी फराहम करता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। उनकी उपयोगिता है वो ड्यू टू बायोएक्टिव कंपाउंड्स होती है। तो उन बायोएक्टिव कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उनको प्यूरीफाई करते हैं और फिर हम उनको स्टडी करते हैं। तो इसमें कई सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है, इसमें सॉक्सटेट एक्सट्रैक्शन यूज़ होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ होता है। तो हर एक्सट्रैक्शन के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, फिर उनकी प्यूरिफिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं एंड देन उनके एनालिटिकल अप्रोचेज़ हैं। तो सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास जिनके थ्रू हम उनको एनालाइज करते हैं। बेसिकली मैं गौर आहार पे काम करती हूँ, जो कि फली होती है। उस फली से हम एक ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं जो कि ग्रीन हो। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब पेड़ पौधों से उपजाऊ बीज को यूज़ करके हम ऐसा हल्दी का लोड करके दवाई बना रहे हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये नेचुरल होती है। तो उसको हम और कितना अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़, उसकी स्टडी हम करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं रोटा कर रही हूँ, तो उसको कितने अच्छे से हम अपने बॉडी के सिस्टम में स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए हम एक ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि आपका कितना उसका स्वेलिंग, सॉल्युबिलिटी या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जितना नेचुरल वर्क होता है वो हमारे लैब में होता है और हम नेचुरल चीज़ों पे काम करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो सारा काम हम इंडस्ट्री तक पहुंचा सकें। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होगी। और अब इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। फॉरेस्ट्री में क्या कुछ नया हो रहा है और ख़ास तौर पर इससे मुताल्लिक़ FRI देहरादून इस शोबे में क्या कुछ नया कर रहा है, क्या सिखा रहा है स्टूडेंट्स को, और इस शोबे में क्या कुछ रोज़गार के मौके हैं नौजवानों के लिए। इस अहम मौजू पर अब बात करने के लिए करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत हमारे साथ मौजूद हैं FRI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डीन एकेडमिक डॉक्टर विनीत कुमार साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस ख़ास प्रोग्राम में। आपका वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ। इसका कारण ये है कि जितनी भी जानकारी फॉरेस्ट्री के फील्ड में है वो आम जनता तक जाए, ये हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए आप हमारे पास आए
इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, जंगलात या वन संपदा जिसके बारे में अब जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है, क्या जागरूकता बढ़ने के साथ साथ इस फील्ड को जो समझने वाले, इसको जानने वाले, इसमें दिलचस्पी रखने वाले नौजवान जब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर फॉरेस्ट्री क्या है, तो इससे मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से समझाना चाहेंगे? अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री जो है हमारे जीवन के लिए लाइफ लाइन है। अगर हम वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर हमें शुद्ध वायु चाहिए तो हमें अच्छे जंगल चाहिए। अगर हमें शुद्ध पानी चाहिए तो हमें जंगल चाहिए। अगर हमें एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं या फॉरेस्ट्री प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ देखनी है तो हमें अच्छी मिट्टी चाहिए। तो अगर हमें शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, अच्छी मिट्टी ये सब चाहिए तो हमें जंगलों की महत्ता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए सारी जनता का रुझान इस फॉरेस्ट्री की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई जो है आज की तारीख में, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए जो हमारी वायु है वो अशुद्ध है, जो हम पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल अशुद्ध है, और जिस मिट्टी में हम पौधे उगा रहे हैं वो अशुद्ध हैं। तो इन सब का अगर कोई सॉल्यूशन दे सकता है तो वो केवल फॉरेस्ट्री है। और इसीलिए जो आज के जो युवा हैं वो फॉरेस्ट्री को अपना कैरियर बहुत तेज़ी से चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है कि वो सिर्फ अपना लाइवलीहुड जनरेट नहीं कर रहे, वो नेचर के क्लोज रह रहे हैं और इसके साथ साथ वो आम जनता की सेवा कर रहे हैं। यानी बदलते वक्त के साथ और नए तकाज़ों के साथ साथ फॉरेस्ट्री की अहमियत में इजाफ़ा हो रहा है, उसके जो बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ने के साथ साथ ये फील्ड जो है देखा जाए तो तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए, कि इस फील्ड में वो क्या कुछ पढ़ सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, क्या तालीम दी जा रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ कोर्सेज़ हैं, किस तरह की तालीम जो है वो नौजवानों को दी जा रही है? वन अनुसंधान संस्थान में फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में एमएससी फॉरेस्ट्री का कोर्स किया जाता है। और जो एमएससी फॉरेस्ट्री हम पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ हमारा क्लासरूम टीचिंग नहीं है, इसके साथ साथ उनको जो है हम लगातार टूर कराते हैं। और हमारे टूर की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये सिर्फ लिखे हुए नहीं हैं, जहाँ पर जिस टूर की आवश्यकता है, जितना भी खर्च हो वो हम करने को तैयार हैं। उनको फॉरेस्ट मेंसुरेशन, सिल्वीकल्चर जो फील्ड ट्रेनिंग है वो लगातार दी जाती है। और इसकी एक खासियत और है कि हम स्टूडेंट को रिसर्च के लिए भी तैयार करते हैं। एमएससी के दौरान ही उनका रिसर्च थीसिस पर एक पूरा 6 महीने का एक सेमेस्टर चलाया जाता है, जिसमें उन्हें फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में क्या चीज़ें नई आ रही हैं उसकी जानकारी भी दी जाती है। अगर एफआरआई की शुरुआत की हम बात करें कि किस मकसद के लिए इसका आगाज़ हुआ था और आज क्या कुछ ये नया कर रहा है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। सन 1878 में यह सोचा गया कि देश में फॉरेस्ट्री का एक संस्थान होना चाहिए जो फॉरेस्ट्री की नीड्स को पूरा कर सके। तो 1878 में फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में स्थापित किया गया। वो फॉरेस्ट स्कूल जो अब का दून स्कूल है वहाँ पर स्थापित था, लेकिन स्पेस की कमी के कारण उसको जो है चक्रोत्तर रोड जहाँ पर अभी वन अनुसंधान संस्थान है वो 1906 में शिफ्ट किया गया। और वनों की आवश्यकता आज हम महसूस कर रहे हैं, जबकि इनकी आवश्यकता 100 साल पहले थी, इसीलिए इसकी जो शुरुआत है 1906 में ही कर दी गई थी। और जहाँ तक नए रिसर्च का ताल्लुकात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि लकड़ी की ज़रूरत सबको है, लेकिन लकड़ी हर इंसान को नहीं हम दे सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वन अनुसंधान संस्थान रिकन्स्टिट्यूटेड वुड, मतलब कि हम जो है पेड़ के किसी भी पार्ट को ख़राब ना करें। लकड़ी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बुरादा निकलता है उससे हम वुड को कैसे रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इन्वेसिव स्पीसी हैं जैसे लैंटना कैमरा है, पार्थीनियम है, इन सब का जो है हम कैसे रिकन्स्टिट्यूटेड वुड बना के और वुड की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इस दिशा में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे पार्टिकल बोर्ड है या और चीज़ें हैं, उस पर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तथा वन अनुसंधान संस्थान में टिश्यू कल्चर रेस प्लांट्स जैसे यूकलिप्टस है
टीक वुड है, इन सब टीक है, इन सब के जो है टिश्यू कल्चर पे तेज़ी से काम किया जा रहा है, ताकि इनको सिर्फ हम सीडलिंग से ही ग्रो ना करें, इनको जो है हम प्लांट के टिश्यूज से भी ग्रो कर सकें। और जो तेज़ी से हमारे यहाँ कार्य चल रहा है वो फॉरेस्ट फायर पे है। पिछले कुछ सालों में और जंगलात में जो आग है वो पाइन नीडल, जो चीड़ की जो पत्तियाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आग का कारण बनती हैं। और एक ये जो चीड़ की पत्तियाँ हैं ये एक तरह से पेट्रोल की तरह एक पदार्थ है। इसमें क्या है, चीड़ की जो पत्ती है उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है, और जो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास है वो इस तरह का है कि उसको अगर हम जलाएं तो वो जलता ही रहेगा। अब हमारे पास मान लो एक लकड़ी है और उसके ऊपर हमने क्या है, मोमबत्ती की तरह का एक पदार्थ चिपका दिया, तो वो जो है पेट्रोल की तरह ही काम करेगा। तो जैसे ही जंगल में आग लगती है तो वो आग बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो वन अनुसंधान संस्थान ने चीड़ की पत्तियों से नेचुरल फाइबर निकालने का एक बड़ा ही अच्छा प्रयास किया है, जो कि कॉमन पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जंगलों में आग को घटाया जा सके। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और एक सवाल और भी अहम हो जाता है कि जब आप यहाँ एडमिशन्स लेते हैं बच्चों के, किस तरह की उनको एलिजिबिलिटी उनके अंदर तलाश करते हैं, किस तरह की स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए जो फॉरेस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें कोई कोर्स करना चाहते हैं? जी, फॉरेस्ट्री में जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या वो बीटेक हो सकते हैं। वो जो हमारा जो एडमिशन है वो एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, और जितनी भी देश में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी फॉरेस्ट्री ऑफ़र करती हैं, या जो बैचलर कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या बैचलर कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या बैचलर कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी में ऑफ़र करती हैं, वो सारे जो है एमएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो वो कौन कौन सी नई फील्ड्स हैं जो अब उभर कर सामने आ रही हैं, जहाँ नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात हैं, मौके हैं? फॉरेस्ट्री, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फॉरेस्ट्री जो है एक बड़ा अपकमिंग फील्ड है, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं। अब ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आजकल आ रही है वो है अर्बन फॉरेस्ट्री की। लोग दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ उन्हें ऑक्सीजन मिले। तो अभी एक नया जो एरिया है अर्बन फॉरेस्ट्री, उस पे हमने एक इलेक्टिव कोर्स शुरू किया है जो कि 6 महीने सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट्री पे ही फोकस करता है। उसमें ये है कि फॉरेस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें जंगलों में ही करना है। फॉरेस्ट्री जो है अब हम अर्बन एरियाज़ में भी कर सकते हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का जो है एक इलेक्टिव कोर्स हमारे यहाँ शुरू किया गया है। इसी तरह से फॉरेस्ट+2 एक नया कोर्स है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है। उसमें जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस डाटा है, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन विद लेटेस्ट टूल्स हम कैसे बेटर वे में कर सकते हैं, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो भी आज की ज़रूरतें हैं उनसे हम अपने स्टूडेंट को इक्विप कर सकें। जी, आपने बहुत खूब बताया कि नई नई फील्ड हैं और नए नए मौके हैं इसमें, और ज़रूरत भी है इस वक्त। लोग चाहते हैं वाकई खुली हवा में सांस लेने की, और ऐसे में फॉरेस्ट्री बहुत अहम हो जाती है। यहाँ हमने एफआरआई की तो बात की, हमारे देश में और कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं, इस शोबे के अंदर नौजवानों को तैयार कर रहे हैं इस फील्ड के लिए? जी, हमारे देश में लगभग 30 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री कोर्सेज़ भी चला रही हैं। तो हर स्टेट में लगभग एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह अगर हम टोटल यूनिवर्सिटीज़ जो एमएससी फॉरेस्ट्री कोर्स ऑफ़र कर रही हैं वो लगभग 30 हैं जो कि एमएससी फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को जो हैं कोर्सेज़ करा रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनमें से पीएचडी कोर्स भी ऑफ़र करती हैं। जी, यानी कई सारी इंस्टीट्यूट हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें कोर्सेज़ करवा रही हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं सामने। एक तरफ हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको बचाना है, जंगलात को बचाना है, और दूसरी तरफ तेज़ी से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बहुत अहम हो जाती है। कितनी अहमियत आप देते हैं टेक्नोलॉजी को फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, इस ताल्लुक़ से लोगों को जागरूक बनाने में टेक्नोलॉजी को कितना अहम मानते हैं?
टेक्नोलॉजी का फॉरेस्ट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर आज हम फॉरेस्ट सर्वे की अगर बात करें तो जितना फॉरेस्ट सर्वे किया जा रहा है ये जो है आईसीटी टूल्स के द्वारा किया जा रहा है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा किया जा रहा है, जीआईएस के द्वारा किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट्री में अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जितना हमारे देश में फॉरेस्ट कितना है, कौन सी स्पीसीज़ बढ़ रही हैं, कौन सी स्पीसीज़ घट रही हैं, कितनी तेज़ी से उनमें बदलाव आ रहा है, ये सभी जो है हम आईटी टूल्स उनके द्वारा ही फॉरेस्ट्री में उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और फॉरेस्ट्री में डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जब आती हैं तो नए नए चैलेंजेस भी सामने आते हैं। फॉरेस्ट्री में इस फील्ड के अंदर आपको क्या नए चैलेंज ऐसे हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है और जो अहम हो जाते हैं? जैसे जैसे फॉरेस्ट्री ग्रो कर रही है उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो CO2 लेवल एमिशन है पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री हम सिर्फ फॉरेस्ट में रह के नहीं कर सकते, हमें अर्बन फॉरेस्ट्री, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक हम फॉरेस्ट काउंट करते हैं तो हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को भी अब गिनते हैं। उसका कारण ये है कि फॉरेस्ट्री में वो भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें जो है नई स्पीसीज़, नए क्लोन्स डेवलप करने की ज़रूरत है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वन अनुसंधान संस्थान ने अभी पिछले 1-2 सालों में ही 16 क्लोन्स डेवलप किए हैं, जिसमें जो स्पीसीज़ है उनका रोटेशन साइकिल बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे हम सफ़ेदा की बात करें, पॉपुलर की बात करें, ये जितनी स्पीसीज़ हैं, नीम की बात करें, तो ये सारी जो स्पीसीज़ हैं इनका जो रोटेशन साइकिल है वो कम हो, इनसे जो प्रोडक्ट्स हैं वुड क्वालिटी बहुत अच्छी मिले, इस पे जो है बहुत ज़्यादा कार्य FRI ने किया है। लेकिन ये कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और नए क्लोन्स को डेवलप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। काम करने की ज़रूरत है, इसके अंदर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में जो नौजवान आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ रास्ते हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ-कहाँ देश विदेश में वो काम कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं? अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है साइंटिस्ट की पोजीशन लगातार एडवर्टाइज होती हैं डिफरेंट फॉरेस्ट्री कॉलेजेस में, डिफरेंट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट्स में। MSc फॉरेस्ट्री करने के बाद अगर वो रिसर्च में जाना चाहें तो उनके लिए सिर्फ भारत देश ही नहीं पूरा संसार उनके लिए खुला है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ देश में ही रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और अच्छी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो PhD कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे कितने ही स्टूडेंट हैं जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी लगातार सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि जब वो वन अनुसंधान संस्थान में आते हैं तो उनकी जागरूकता फॉरेस्ट्री को लेके और उनका प्रेम फॉरेस्ट्री को लेके बहुत तेज़ी से विकसित होता है और इसीलिए वो फॉरेस्ट्री को अपना कैरियर सदा के लिए रखना चाहते हैं। बहुत खूब, आपने FRI के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और वाकई फॉरेस्ट्री के ताल्लुक़ से इसको कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट्री के बारे में मक्का से कम नहीं है, मतलब फॉरेस्ट्री का मक्का इसको कहा जाता है। बाकी हर जगह का अपना एक अलग मकाम होता है, खूबी होती है। आप इससे जान सकते हैं कि इसकी मरकज़ी हैसियत है फॉरेस्ट्री के मामले में। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो FRI के ज़रिए स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, जहाँ वो दाखिला ले सकते हैं, जहाँ वो आकर के तालीम हासिल कर सकते हैं, और FRI के अंदर ही कौन सी ऐसी ख़ास तालीम है या किस तरह से ये इदारा ख़ास बन जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में 4 कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज चलाता है। पहला कोर्स है MSc फॉरेस्ट्री, दूसरा कोर्स है MSc एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, तीसरा कोर्स है MSc पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी और चौथा कोर्स है MSc वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जो है स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपोजर नहीं देते, सिर्फ थ्योरी क्लासेस तक लिमिटेड नहीं है।
हम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, हमारे जो हैं फील्ड विजिट्स होते हैं, और इसके बियॉन्ड हम जो है इंडस्ट्रियल अटैचमेंट हमारे स्टूडेंट्स का करते हैं। उसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 1 महीने तक इंडस्ट्री में रहते हैं और इंडस्ट्री की क्या नीड है उसको पूरी तरह समझते हैं। उस नीड को समझने के बाद उस कोर्स को वहाँ पर पूरा करते हैं और उसको पूरा करने के बाद वापस आके एक पूरी तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं। इसके साथ साथ एमएससी के दौरान ही वो थीसिस वर्क करते हैं। उस थीसिस वर्क में जो टॉपिक है उनको इस तरह का दिया जाता है कि क्या हमारी फॉरेस्ट्री की नीड है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। और इन कोर्सेज़ को, इन सब चीज़ों को करने का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जितने कोर्सेज़ हम रन कर रहे हैं उसमें 100% प्लेसमेंट है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ से मास्टर्स कोर्स करते हैं सबको यहीं पर कैंपस में ही नौकरी मिल जाती है और वो इंडस्ट्री भी अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। वो इंडस्ट्री में किस तरह का उन्हें काम करना है उसके हिसाब से वो अपनी नौकरी को चुनते हैं। एक और सवाल यहाँ, एक छोटा सा मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से जंगलात कम होते गए, हमने देखे बहुत सारे डिज़ास्टर्स का सामना हुआ। जंगलों की आग जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, और भी डिज़ास्टर्स हैं। क्या उन डिज़ास्टर्स को कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, नुकसानात को कंट्रोल करने के लिए क्या फॉरेस्ट्री के अंदर कुछ सिखाया जाता है या इस तरह की तालीम दी जाती है? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एमएससी फॉरेस्ट्री कोर्स करते हैं उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पेपर पढ़ाया जाता है जिसमें उनको ये सिखाया जाता है कि अगर जंगलात में ये प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। और जहाँ तक जंगल में आग की बात है तो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट फायर पर एक नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जितने टूल्स हैं फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए, जितने कपड़े उन्हें पहनने हैं ताकि अगर कोई फॉरेस्ट फायर बुझाने गया है तो उसको आग ना लगे, उस सब का कार्य वन अनुसंधान संस्थान कर रहा है। और ये जितना भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वन अनुसंधान संस्थान प्रदान कर रहा है। जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी जवानों से कहना चाहूँगा कि ऑप्ट फॉरेस्ट्री, अर्न लाइवलीहुड एंड सर्व ह्यूमैनिटी। आप फॉरेस्ट्री को जो है अपना कैरियर चुनें, उससे अपना तो रोज़गार लें, लेकिन आप ह्यूमैनिटी का जो आम जनता है या नेचर है उसको भी आप सर्व कर सकते हैं। ऐसा कोर्स और इतना अच्छा कोर्स मिलना असंभव है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑफ फॉरेस्ट्री, अर्न लाइवलीहुड एंड सर्व ह्यूमैनिटी। बहुत खूब, यानी आप कहीं ना कहीं अपने रोज़गार के मौके भी तलाश कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी खिदमत के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं और इस नेचर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू के लिए आपने वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर आपने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका वन अनुसंधान संस्थान में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जानकारी आम जनता तक पहुँचेगी। जी बहुत शुक्रिया। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत आज अभी आप जान रहे थे फॉरेस्ट्री के बारे में, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की और हमारे साथ थे FRI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक डॉक्टर विनीत कुमार जी। और अब अपने अगले सेगमेंट में जानते हैं कि इस हफ्ते वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां पर आप नौकरी के लिए मौक़े आपको हासिल हैं और वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि फॉरेस्ट्री क्या है, कौन कौन से कोर्सेज इस फील्ड में कराए जा रहे हैं और आप किस तरह इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को यहीं दे दीजिए इजाज़त। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे आपके करियर से मुताल्लिक़ किसी और फील्ड पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।